जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो डियर, किसी के बारे में सोच करके आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। डियर, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 7 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SRPCEFUIVRWTMKDLYZB। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन और अर्थ साइन, वाटर साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत जैसे मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे ये हैं वैसा नहीं दिखाते हैं। ये मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं। हो सकता है कि इनसे आपकी ज़्यादा बातें अब ना हो रही हो, अगर हो रही है तो भी। डियर, ये पहले मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाते हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे भी एक और चेहरा है। जब इनका काम हो जाता है ना, फिर ये नहीं पहचानते, फिर इनके ऊपर बहुत सारी बातें रहती हैं, ये इंसान को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो डियर, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है। हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ ऐसा किया हो, किसी और से पहले मीठी मीठी बातें की हों, फिर उसे धोखा दिया हो, फिर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे। तो डियर, इस वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि इन्होंने बिजनेस में किसी के साथ ऐसा ही किया हो, तो इनको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। इन्होंने किसी के साथ धोखा किया है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में घिर चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बातें हैं और ये बहुत कन्फ्यूज़न में है। अभी इनकी जो एनर्जी है वो जैसे बहुत सैड एनर्जी है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, किसका साथ लूं, किससे बात करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जैसे हर किसी के साथ खेलते थे, इन्होंने सोचा कि यही हम यहाँ पे भी करेंगे और इसमें हम निकल जाएंगे, लेकिन इस बार ये फंस गए हैं। अगर इन्होंने बिजनेस में किसी के साथ धोखा किया है तो भी फंस गए हैं। अगर इन्होंने किसी के दिल के साथ खेला है तो भी डियर ये फंस चुके हैं। अभी जो इनकी एनर्जी है बहुत घिरी हुई नज़र आ रही है। ये मतलब किसी को जवाब नहीं दे पा रहे, किसी को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि ये सही है भी नहीं। इनकी एनर्जी सही वाली है भी नहीं, इन्होंने धोखा किया है। हो सकता है कि इन्होंने धोखे से किसी के साथ अपना भला करने के बारे में सोचा हो। तो डियर, ये फंस गए हैं, ये बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले किसी के साथ धोखा किया हो सकता है कि आपके साथ धोखा किया हो, आपको छोड़ दिया हो। आप किसी पर्सन के लिए ऐसे एनर्जी देख रहे हैं कि जो हो सकता है कि ये अब आपसे दूर हो गए हों। तो डियर, कर्मों का फल मिलता है ना, तो ये हो सकता है कि इनको कर्मों का ही फल मिल रहा हो। आपने ईश्वर पे छोड़ दिया हो कि जो भी आपके साथ बुरा करता है उसको उसके हिसाब का ही फल देना। तो डियर, ये अभी किसी काम में फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि
ये जो लड़ाई है, ये जो बातें हैं, ये जो मतलब इतनी प्रॉब्लम में घिर चुके हैं, इससे भाग जाओ। जैसे भागना ना मुँह छुपाना, कुछ ऐसा इन्हें लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से दूर चला जाऊँ तो ही ठीक रहेगा। तो डियर ये कहीं भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे हर किसी से दूर नंबर बंद कर देना, किसी से बात नहीं करना, अपने बारे में ना बताना, कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है। अभी इनकी लाइफ़ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कि इन्होंने किसी के साथ बहुत बुरा किया हो, तो उसकी वजह से ये बहुत बुरी तरह से फँस चुके हैं और इन्हें कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जो इनके बहुत अपने बनते थे वो भी इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो डियर ये बहुत ज़्यादा घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधकार इनको नज़र आ रहा है अपनी ज़िंदगी में और कहीं न कहीं इन्हें एहसास हो रहा है कि शायद ये मेरे कर्मों का ही है। हो सकता है कि आपने इनसे बोला हो कि तुम मेरे साथ जैसा करके जा रहे हो, तुम्हें भी उसका फल ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपके छोटे-छोटे बच्चे हों, इन्होंने आपको चीट किया हो, इनके साथ आपने शादी की हो सकता है कि आपने अपना सब कुछ छोड़ कर के इनको अपनाया हो, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया हो। तो डियर आज इनके कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है। इन्हें वो सारी बातें याद आ रही हैं कि इनको किसी ने बद्दुआएँ दी थी, लेकिन इन्हें उस समय लगता था कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब कभी मायने नहीं रखती हैं, ईश्वर इनके हिसाब से नहीं चलते हैं, इन्हें ऐसा लगता था। लेकिन जब कोई बुरे कर्म करता है ना, तो उसको ज़रूर उसके कर्मों का फल मिलता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, फिर आपको कोई कुछ बुरा बोल रहा है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, तो डियर अगर वो बुरा ना भी बोले, तो भी उसको उसके कर्मों का फल मिलता है। तो डियर इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। अभी इनकी एनर्जी बहुत सैड वाली है। ये आप समझ लीजिए कि सुकून से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। सुकून से कहीं रह नहीं पा रहे। आज कहीं और, कल कहीं और, इस तरह से इनकी रातें गुज़र रही हैं। डियर इनका सुख चैन ज़िंदगी का खो चुका है। इनके जो पैसे थे, जो इन्होंने धोखे दे कर के बनाए थे, कमाए थे, वो सब गँवा चुके हैं। अब जैसे इनकी ज़िंदगी एकदम से गिर गई है। जो भी इनकी लाइफ़ में था सब कुछ बर्बाद हो चुका है और कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है। जो इनके बहुत अपने बनते थे आज वो भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। सिर्फ़ वो अपना देख रहे हैं। तो डियर आज इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने जितने लोगों के साथ गलत किया है आज उन सभी लोगों के जो कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है। तो डियर ये बहुत पछता रहे हैं। ये अपने मतलब माफ़ी माँग रहे हैं ईश्वर से कि जो भी गलती हो गई है उसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन इतनी आसानी से कहाँ होता है। जब तक कर्मों का भुगतान नहीं होता तब तक कर्मा कहाँ छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते। इस जन्म से लेके अगले जन्म तक कर्मा पीछे जाते हैं। तो डियर इनका यही हाल है, बहुत बुरा हाल है। ना ये घर के हैं, ना ये घाट के हैं और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि 2 चेहरे इन्हें किस तरह से फँसा चुके हैं। ये हो सकता है कि बहुत अच्छे से बहुत मीठी-मीठी बातें करते हों, लोगों से बहुत प्यार से बात करते हों, लोग इनकी बातों में फँस जाते हों और बाद में फिर ये अपना असली चेहरा दिखाते हों। फिर लोगों को लगता है कि ये तो इंसान ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। तो डियर अब ये अपने मीठे चेहरे, अपने अच्छे चेहरे की वजह से फँस चुके हैं। अब इनकी ज़िंदगी में बहुत तबाही मची है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इन्हें लगता है कि काश कोई बचा ले मुझे। काश कोई आज की परिस्थिति से मुझे निकाल ले। काश कोई आज मेरा मसीहा बन कर के आ जाए, मेरा साथ दे दे। तो डियर इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत बदनाम कराया हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको बहुत प्यार की बातें कही हों, बहुत कुछ बोला हो, इनकी वजह से लोग आपको बहुत ट्रोल कर रहे हो। तो डियर आज इनका भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये अगर दिखा ना रहे हों, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, इनकी फैमिली में इन्हें कोई समझ ना आ रहा हो, इनके लाइफ पार्टनर जो है वो इन्हें ना समझ रहा हो। तो डियर इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान मचा हुआ है। ये दिमागी तौर से ना जैसे पागल होने की स्थिति में हो चुके हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये अभी भी इनका अहंकार है, कुछ लोगों का है लेकिन कुछ लोगों का अहंकार ख़त्म हो चुका है। बस वो ये सोच रहे हैं कि आज मेरी कोई मदद कर दे, आज मेरा कोई साथ दे दे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अहंकार अभी भी बोल रहा है। हो सकता है डियर कि ये आपके पार्टनर हो, इनसे आपकी शादी हो गई आप इन पे केस कर चुके हों या आपको ना समझते हों, हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों। तो डियर अभी भी इनका अहंकार बोल रहा है। ये अभी भी आपको अगर अपनाने की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डर की वजह से। लेकिन एहसास नहीं है इन्हें, एहसास नहीं है। ये आपको समझेंगे नहीं। कुछ लोग हैं डियर जो ट्विन सोल एनर्जी में हैं, उनका हार्ट चक्रा अब ओपन हो रहा है। अब उनके दिल में आपके लिए प्यार जग रहा है।
हो सकता है कि पहले ही आपको छोड़कर चले गए हों अपनी फैमिली के पास, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालने के लिए। आपको लगता था कि ये आपके पास वापस आएँगे। इनकी याद है जो आपके दिल से जाती ही नहीं है। तो डियर हाँ, आपने बहुत मेडिटेशन किया है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपके पास वापस आएँगे। आपने मेडिटेशन किया है तो उसका असर इन पे भी हुआ है और आप ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं। ट्विन सोल जर्नी में आप हो सकते हैं, आपने बहुत मेडिटेशन किया, अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, तो डियर एंजल्स इनको हील कर रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं, आपका प्यार का एहसास इन्हें हो रहा है और ये आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। उस तरह से नहीं आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना बात करने के लिए, बात करते हैं, मैसेज करते हैं, एक बार हाल-चाल जानते हैं। इस तरह से डियर ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करते हैं, थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होगा। तो डियर ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए सोच रहे हैं, नहीं। इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं हैं, लेकिन होता है ना कि अचानक से किसी की याद आती है, अचानक से किसी के बहुत सपने आते हैं जो सोने नहीं देते हैं रात में। मतलब एक अजीब-सी बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि उसकी याद आ रही है, उससे बात कर लेते। बिना मतलब वाली जो याद आती है, एक होता है कि कोई दुःख है, कोई ज़िंदगी में बात है, तो हाँ, वो इंसान मेरी मदद कर सकता है, उससे बात करते हैं। ऐसा नहीं है इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस है, लेकिन ये आपके पास जो वापस आने के लिए सोच रहे हैं, आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी याद आ रही है, आपके प्यार की याद आ रही है, आपकी बातें याद आ रही हैं। इस वजह से डियर ये आपके पास वापस आने के लिए सोच रहे हैं और ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इंस्टा पे इनसे जुड़े हों, फ़ेसबुक पे जुड़े हों, तो डियर ये आपको बहुत देखते हैं और कभी-कभी ये हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर चुके हों, तो डियर ये आपको अनब्लॉक करके भी देखते हैं। कि आप कैसे हो, आपकी डीपी देखते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे कि नहीं माफ़ कर देंगे। पहले ये इस तरह से गए थे, वो सही नहीं था। तो डियर बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन डियर ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। ये कितना भी सोचें, लेकिन ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। अगर ये आपको कॉल करेंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनका कॉल अटेंड नहीं करेंगे। डियर इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर ये आपको कॉल करेंगे। आपको बहुत सुकून मिलता है ये आपसे बात करते तो। लेकिन इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, आपको बहुत रुलाया है। इनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। इस वजह से डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने से पहले बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे। एक बार इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बहुत देर कर दी हो। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर कर दी हो, आप इनसे बात ना करना चाहते हो, आप किसी और के साथ ज़िंदगी में बढ़ गए हो। तो शायद आप फ़र्ज़ के हाथों मोहताज हो। आप फ़र्ज़ की वज़ह से आप इनसे बात ना करें कि बात करना सही नहीं है। लेकिन डियर ये आपसे बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे तो किसी न किसी से आपको कॉल मैसेज करवाएँगे, लेकिन ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप कोई रिश्ता रखें या फिर ना रखें, लेकिन ये चाहते हैं कि जब इन्हें आपकी याद आए, तो डियर ये आपसे बात कर सकें। ये ऐसा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। आपका इनसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि अगर ये सोचे भी आपसे दूर रहने के लिए बहुत ज़्यादा सोचे कि अब आपसे बात नहीं करेंगे, अब आपसे दूर ही रहेंगे। कितनी भी याद आएगी लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन डियर ये सो नहीं पाते हैं, इन्हें नींद नहीं आती है। आपके सपने, आपकी बातें, आपका ही ख़्याल दिमाग दिल में चलता ही रहता है, सो नहीं पाते हैं। तो डियर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें और बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे। इनकी ज़िंदगी में और वैसे सब कुछ ठीक है, बस इनकी रातों की नींदें जो उड़ी हुई हैं, वो आपकी वजह से उड़ी हुई हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्हें मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन भेज रहे होंगे, तो डियर ये कैसे सो पाएँगे फिर? आपसे बात करे बिना? तो डियर इस वजह से ये रह नहीं पा रहे हैं। ये बहुत जल्द आपके पास आएँगे, आपसे बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो मतलब कॉल मैसेज बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपको जवाब ना देते हों। आपको लगता है कि ये इतना बदल गए क्या? डियर ये बदल नहीं गए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनके हो नहीं सकते या फिर इन्हें पता है कि ये आपके हो नहीं सकते। तो डियर ये कोशिश कर रहे हैं बदलने की, ताकि आप खुद को सँभाल सकें।
तो डियर आप खुद के बारे में पहले सोचिए। अच्छा, कुछ लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि हमसे रहा नहीं जा रहा है, वो इंसान हमसे बात नहीं करता। मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि हम ये मेल के लिए बोल रहे हैं, कोई भी हो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखते हैं, अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो आपसे बात नहीं करते, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप जी नहीं सकते? नहीं, ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ मत बनाइए कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप ईश्वर का काम करने आए हैं, तो आपको वो तो करना है ना। आप ईश्वर से प्रेम करते हैं ना। और कभी भी अगर आपके दिल दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि आप जी नहीं सकते उनके बिना, तो कभी आप उनके बारे में भी सोचना जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं कि जो इंसान हमें नहीं मिला, जो चीज़ हमें नहीं मिली, तो फिर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हो सकता है कि कुछ और अच्छी चीज़ हो, उसकी तरफ बढ़ते हैं ज़िंदगी में। मौके खुशियों के ढूँढा करिए, गम के नहीं। गम के मौके ढूँढने नहीं पड़ते, वो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन खुशी के मौके ढूँढने पड़ते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, तो आप निराश मत होइए, खुशी के मौके ढूँढिए। दुःख के मौके तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बहुत हैं, खुशी के मौके ढूँढिए। अगर आप खुशी के मौके ढूँढेंगे, अगर आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा करेंगे, तो सब कुछ आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ डियर कभी दुखी मत होना, खुश रहना, पॉज़िटिव रहना, और आप ये सोचना कि ईश्वर आपके साथ है। दुनिया आपका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपका हमेशा साथ देते हैं। तो उनसे बढ़कर कोई है क्या? नहीं है ना। हम ईश्वर के पास से आए हैं, ईश्वर के पास ही चले जाएँगे, तो उनसे भी तो प्रेम करें, उनका जो काम करने आए हैं वो तो करें। तो प्लीज़ डियर कभी ऐसे नेगेटिव ख़्याल मत लाया करिए, और पॉज़िटिव कमेंट किया करिए, पॉज़िटिव रहा करिए। अपना ख़्याल रखना और अपने अपनों का ख़्याल रखना, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करना और पॉज़िटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, दिसंबर, सितंबर, जून, अक्टूबर, अगस्त, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है HTYBNPOGLMQSAVCD। डियर, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, एयर साइन और फायर साइन। इनकी जो फीलिंग्स है, जो इनकी ज़िंदगी में है, वो ऐसा है कि इन्हें कोई समझता नहीं है। इन्हें कोई समझता नहीं है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किससे क्या बताऊं। कभी कभी होता है ना कि फैमिली के लोग भी नहीं समझते हैं, तो फैमिली का भी जो बातें होती है ना, वो ज़्यादा किसी से, बाहर वालों से बता नहीं सकते। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली के लोग इन्हें समझते नहीं हैं, इन्हें समझते नहीं हैं। और आप हैं कि आप भी बहुत शिकायतें करते हैं। इन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो वैसे ही बहुत शिकायतें थी, तुम भी शिकायतें करने लगे हो।
ये जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सब अपनी-अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएँ, अपनी बातें किसी से नहीं बता पाते हैं। जैसे होता है ना कि जो इंसान दूसरों को बहुत समझता है ना, तो कभी-कभी उसे समझने वाले कोई नहीं होते। उसे समझने वालों की कमी हो जाती है। ये बहुत समझते हैं, हर किसी को समझते हैं, लेकिन ये आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप भी ऐसे ही करने लगे हैं। आप भी इन्हें समझते नहीं हैं। आप भी इनसे अपनी शिकायतें बताते रहते हैं, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, सब कुछ मतलब बताते रहते हैं, इन्हें ही ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि काश कोई तो होता जो मुझे समझता। कभी-कभी ये बहुत अकेले हो जाते हैं, भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, तुम लोग खुश हो तो खुश रहो। ये जैसे अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा लगता है कि कैसे सब कुछ करूँ? अगर थोड़ी-सी खुशी मिलती तो सब कुछ बहुत बेहतर होता। हो सकता है ये कहीं बाहर जाना चाहते हों। इन्हें लगता है कि मेरे घर वालों को सिर्फ़ पैसे की तो ज़रूरत है। उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उनकी इच्छाएँ पूरी होनी चाहिए, क्यों ना मैं मर जाऊँ। ये मेल हो, फीमेल हो, इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मेरी फ़ैमिली को सिर्फ़ मेरी इसलिए ज़रूरत है कि मैं उनकी ज़रूरतें पूरी करता रहूँ। तो डियर, ये कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ भी तो प्यार तो नहीं मिलता, कोई समझता तो नहीं है ना, इससे अच्छा बाहर चले जाएँगे, अकेले रहेंगे। तो डियर, ये कहीं घर से बाहर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं और सिर्फ़ इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि सबकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें दूर रह कर के। इन्हें लगता है कि मुझे कोई कभी प्यार नहीं दे सकता, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई प्यार लिखा ही नहीं है। ना मुझे फैमिली से प्यार मिलता है, ना बाहरी लोगों से मिलता है और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त आता है जो मुझे समझ सके। तो डियर, ये बहुत अकेले हैं, ये कहीं बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं और ये महादेव जी से बहुत शिकायतें कर रहे हैं कि कोई तो एक ऐसा इंसान बनाया होता जो मुझे बहुत समझता, जो मुझसे बहुत प्यार करता। हो सकता है डियर कि आप इनको ना समझते हो, इनकी फैमिली जो है उसकी वजह से आप इन्हें भी बहुत ज़्यादा सुनाते हो और ये अपनी फैमिली की वजह से कभी आपको सपोर्ट ना कर पाते हो। तो ये सोचते हैं कि अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो फैमिली रूठ जाएगी, फैमिली को सपोर्ट करेंगे तो आप रूठ जाओगे। इन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी फँस गई है। पहले तो एक ही मतलब मुसीबत थी, अब तो कई हो गई हैं। तो डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ महादेव जी से बहुत शिकायतें कर रहे हैं कि या तो मुझे अपने पास बुला लो, या तो मुझे कोई समझने वाला दे दो। कोई ऐसा इंसान भेज दो जो मुझे समझे, जो थोड़ी-सी तो मेरी कद्र करे, थोड़ी-सी तो मेरी फ़िक्र करे, मुझसे प्यार करे, जो मुझे समझे, जो मुझसे कहे कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी-कभी इन्हें लगता है कि कितना भी पॉज़िटिव रहूँ, कितना भी खुद को मोटिवेट करूँ, लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी हरा ही देती है। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते हो, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कभी-कभी ज़िंदगी हरा देती है। कभी-कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि पॉज़िटिविटी काम नहीं आती है। तो डियर, ये बहुत उदास रहते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन क्या करूँ? जो करंट में इतना ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैं क्या सोचूँ? उसके लिए मैं क्या करूँ? तो डियर, ये बहुत निराश हैं। इस वक़्त इन्हें कोई समझ में नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान है और इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है मेरा। कोई मुझे समझता नहीं है। सिर्फ़ मुझे मतलब के लिए लोग यूज़ करते हैं, भाई हो, बहन हो, माता-पिता हो, कोई भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब के लिए मुझसे बातें करते हैं। इसके बाद ये लोग मुझे जानते भी नहीं। मैं जिऊँ या मर जाऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर, ये अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हैं, ये कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कहीं बात कर भी चुके हों जाने के लिए, तो डियर, ये कहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बात नहीं करते, वो अपने करियर के लिए बात नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरा इंतज़ार करो, मैं बदलूँगा कभी नहीं, लेकिन अभी मेरा करियर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा करियर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा नाम बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे समझो। शिकायतें मत करो, शिकायतें वैसे ही ज़िंदगी में बहुत हैं।
शिकायतें मत करो। डियर, जो इनकी फीलिंग्स है वो ये है कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग बनकर दिखाना है। सिर्फ़ रोटी, कपड़ा, मकान में ही फँस कर नहीं रह जाना है। तो ये कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग, मतलब होता है ना कि कुछ स्पिरिचुअल सा। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ़ पैसा, ये सब चीज़ों में नहीं, पर इन्हें हाँ, ये लगता है कि पैसा बहुत कुछ नहीं, पर बहुत कुछ से कम भी नहीं है। तो डियर, ये अपनी इच्छाएँ, अपना जो इनका मतलब मन कहता है, इनकी अंतरात्मा कहती है, उसे पूरा करने के लिए ये अपने करियर में बहुत सक्सेस होना चाहते हैं। ताकि मैं इतना सक्सेस हो जाऊँ कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कंप्लीट करने के लिए टेंशन ना लूँ। तो डियर, इस वजह से ये अभी अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हैं, और ये इस वजह से अभी ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बदल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। वो बहुत सोच रहे हैं कि आपसे शादी हो जाएगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो, इनकी फैमिली बोल रही हो शादी के लिए, लेकिन आपकी फैमिली ना मान रही हो, या फिर इनकी फैमिली ना मान रही हो। फैमिली इश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डियर, ये बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान मेरे लिए कितना पॉजिटिव है, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में जब से आया है, तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है। कितना सब कुछ पॉजिटिव होने लगा है, जिस तरह से मैं था भी नहीं, या फिर मेल हो, फीमेल हो। तो डियर, ये मतलब बता रहे हैं अपनी अच्छाइयाँ, अपनी ख्वाहिशें, अपनी बातें, सब कुछ ये गिनवा रहे हैं कि सब कुछ आपकी वजह से आने से बदला है। आपने इन्हें बदला है। हो सकता है कि पहले किसी से अच्छे से बात ना करते हो, बहुत अच्छे से मतलब ना रहते हो, गुस्सा करते हो, बहुत सारी इनकी बुरी आदतें भी हों, वो सारी चीज़ें आपने बदली हों। तो डियर, ये सब कुछ बता रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है मेरे लिए, वो इंसान मेरे लिए कितना पॉजिटिव है। तो डियर, ये अब हर किसी को ऐसा बताना चाहते हैं कि अगर कभी कोई ना माने ना आपकी शादी के लिए, तो ये अपनी फैमिली को ब्लेम करेंगे कि तुम लोग नहीं माने थे, इसलिए मैंने भाग कर शादी कर ली, इसलिए मैंने छुप कर शादी कर ली। तो डियर, ये शादी तो आपसे करेंगे, लेकिन अभी जो ये बता रहे हैं अपनी फैमिली को, वो इसलिए बता रहे हैं ताकि इनकी फैमिली मान जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी फैमिली में से नहीं मान रहे हैं। तो डियर, उनसे ये बहुत चिढ़ रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी सिस्टर हो, ना मान रही हो, या फिर आपकी माँ हो जो ना मान रही हो, तो उनसे इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मान क्यों नहीं रहे, क्या कमी है मेरे में? मैं तो बहुत स्टेबल भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी क्यों नहीं मान रहे? अरे, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारी बेटी को या फिर तुम्हारे बेटे को बहुत खुश रखूँगा। तो डियर, ये उनसे गुस्सा आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आपसे नहीं बता रहे होंगे, लेकिन इन्हें गुस्सा आ रहा है। जो भी नहीं मान रहा है इस शादी के लिए, उस पे इन्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये ऐसा मतलब शांत स्वभाव अपना दिखा रहे हैं। तो डियर, ये बहुत जल्दी आपसे शादी की बात करेंगे, कोई माने या फिर ना माने। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई है, कोई है जो आपको धोखा दे रहा था। हो सकता है कि ये शादी हो चुकी हो इनकी, या आपकी शादी हो चुकी हो। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो सामाजिक तौर से कभी अपनाया नहीं जा सकता था, लेकिन इनसे आपको प्यार हो गया था। जो बातें आपने कभी किसी से शेयर नहीं की थी, वो बातें आपने इनसे शेयर की थी। आपने इन पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी का सब कुछ बता दिया था। आपने इन पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी भी इनके हाथों में रख दी थी। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो ये बदल गए हैं। आपको इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि ये इंसान कैसे बदल गया। इसके लिए मैंने कितना कुछ किया था, इसके लिए मैंने कितनी दुआएँ माँगी थी, इसके लिए हम ईश्वर से भी कितनी प्रार्थनाएँ करते थे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना या ना करना, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी दुःख मत आने देना। तो डियर, हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी हो, ये आपको धोखा दे रहे हों, या फिर आपकी शादी हो चुकी हो लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आए हों कि ये कभी आपको भूल नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे मतलब एक पार्टनर वाली ही उम्मीद कर रहे थे। आपको लगता था बस ये एक दोस्त बन कर के आपकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी रहे। आपको इनसे एक अलग वाली अटैचमेंट हो गई थी, जैसे इनकी आदत हो गई थी। तो बस आप चाहते थे कि ये आपकी ज़िंदगी में रहें। लेकिन डियर, जब इनका मतलब पूरा हो गया ना, तो ये बदलने लगे। आपने इन्हें ज़िंदगी जीने का मतलब सिखाया था, आपने इन्हें ज़िंदगी जीना अच्छे से बताया था, लेकिन ये अब आपसे ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि मैंने ही तुम्हें सिखाया, मुझसे ही उड़ रहे हो। कुछ ऐसी बातें इनके अंदर आ गई हैं। तो डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं
कि आप अगर कुछ बोलोगे तो क्या बोलेंगे, आपको कैसे समझाएँगे। हो सकता है कि ये आपको धोखा दे रहे हों, तो आपको पता चल गया हो, इनका जो असली चेहरा वो आपको सामने दिख गया हो। तो डियर ये बहुत सारी मतलब तैयारी कर रहे हैं कि आपको किस तरह से क्या बात बताएँगे। अगर आपने ये कहा तो ये बोल देंगे, आपने ये बोला तो ये बोल देंगे। इस तरह की ये तैयारी कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अभी बात करूँ या फिर ना करूँ या फिर इग्नोर करूँ, आप खुद बात करोगे। इन्हें ऐसा पता चल गया है कि आपको कैसे मनाना है, आपसे कैसे बात करना है। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे बात करे बिना नहीं रह सकते, आप इन्हें माफ़ कर देंगे। तो डियर हो सकता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हों। इनकी एनर्जी है कि कुछ ऐसा करना है जिससे आप ही इनसे बात करने लगें। तो डियर अभी हो सके तो आप इन्हें इग्नोर करना, क्योंकि ये आपके प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इनसे प्यार करते हैं, आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। इस वजह से डियर ये आपके साथ खेल खेलते हैं। हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती आपके सामने आ जाती हो, तो आप इन्हें माफ़ कर देते हो। हो सकता है कि ये रोने भी लगते हों, तो आपको लगता है माफ़ कर दो, भैया रोने लगा है, तो सच्चा ही होगा, सुधर गया होगा। ऐसी चीज़ें आपको लगने लगती होंगी। वैसे भी आपके किसी आँसू देखे नहीं जाते आपसे, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं ना। आपसे किसी के आँसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। अगर आपसे 3 बार 4 बार कोई माफ़ी भी माँग ले ना, तो आप उसे माफ़ कर देते हैं। आपको लगता है अच्छा ठीक है, ये मेरे साथ धोखा ही करने आया है, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। कोई इतना गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ कर देते हैं। ये नहीं बदलते हैं, इन्हें जो करना होता है ये वो कर लेते हैं, लेकिन आप हैं कि आप माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यही हैं जिन्हें आप माफ़ कर देते हैं। अगर आपसे कोई भी माफ़ी माँग रहा है, जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो आया 2-3 बार बोल रहा है माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगी, माफ़ कर दो, सॉरी, क्या करूँ? मतलब बहुत बोल रहा है, तो आप कहेंगे चलो हटाओ ख़त्म करते हैं, माफ़ कर दिया कोई बात नहीं, अब आगे से ऐसी गलती ना करना। लेकिन वो इंसान फिर से गेम खेल जाता है। कोई भी हो, प्यार हो, परिवार के लोग हो, रिलेटिव हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो, वो आपके साथ जैसे गेम ही खेलने आते हैं। तो डियर ये भी कुछ ऐसे ही हैं। ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर ये आपके सामने रोएँगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ये समझ चुके हैं कि आप इनसे बात करे बिना नहीं रह सकते। आपको आदत भी हो गई है, प्यार भी हो गया है, मतलब बहुत कुछ है जो आप इनसे दूर नहीं रह सकते। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अब ये इंसान बात कर रहा है ना, चलो बात कर लेते हैं। अभी तक बात नहीं किया, अभी तक नहीं समझा, कोई बात नहीं, लेकिन अब सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो डियर आप पिघल जाते हैं इनकी बातों में, और ये है कि ये इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, और ये बहुत सारे झूठ बोलते हैं आपसे, बहुत झूठ बोलते हैं। इनकी मतलब जो एनर्जी है वो झूठ बोलने वाली बहुत है। आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं, और कभी-कभी आपका इस्तेमाल झूठ बोल कर के ही करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हों, आपसे बोलते हों कि इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये रोने लगते हों, बहुत कुछ बोलने लगते हों कि अब ये मर जाएँगे, इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पैसे की कमी है। मतलब किसी भी तरह से आपका मतलब जैसे होता है ना कि जिस तरह से आप इनकी मदद कर सकते, तो डियर उस तरह से ये बहुत झूठ बोलते हैं। हो सकता है कि आपकी इनसे शादी हो गई हो, तो भी ये आपके साथ मतलब झूठ बोल कर के खेल खेलते हैं। आप इनकी जितनी मदद करते रहेंगे, उतना खुद को तोड़ते रहेंगे। आप खुद को धीरे-धीरे बर्बाद करेंगे। आपको पता है, कभी कोई अगर पैसे से इस्तेमाल करे, तो खुल कर बोले कि हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए मतलब से जुड़े हुए हैं। प्यार वाला खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, कोई इंसान अगर पैसों से मतलब से रिश्ते रखे ना, तो कुछ नहीं होता। लेकिन कोई फीलिंग के साथ खेलता है ना, तो सब कुछ बिखर जाता है। उसका करियर भी बिखर जाता है, उसका भरोसा भी टूट जाता है। वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से उठ पाता है दोबारा, अगर जो प्यार से, फीलिंग से तोड़ा जाता है। तो डियर कभी किसी की बातों में जल्दी मत फँसना। किसी की जल्दी बातों में मत फँसना। अगर वो सच्चा है तो फिर अच्छा है, अगर सच्चा नहीं है तो आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ना। तो जल्दी किसी की प्यार भरी बातों में मत आना। ये कोई भी हो, कोई भी हो। अगर ये आपसे दोस्ती का भी रिश्ता रख रहे, बहुत प्यार जता रहे, तो ज़्यादा बातों में मत आना। क्योंकि जब अपने तोड़ते हैं ना, तभी बहुत तकलीफ़ होती है। वरना गैरों से कोई इतनी उम्मीद ही कहाँ करता है, जो वो तोड़ दें। पचासों लोग बोलते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, वो भी बहुत उल्टा-सीधा बोलते, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई अपना बोल देता है तब बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो प्लीज़ डियर दिल सोच समझ के लगाया करिए, वरना रोना बहुत पड़ेगा।
तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखना। आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना और अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते और अपना ख्याल ज़रूर रखना। डियर आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।